मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। Hello. Hi, is that consultancy? Yeah. Yeah, madam, I'm Rajiv. मैडम मैंने वो ऐड देखा था जॉब के लिए. हाँ जी. I wanted to apply, madam. Okay. So Rajiv, do one thing. Send your resume to .com and you know ना what our requirements are. We need at least command over 2 languages. मैंने पढ़ा था आपका ये था कि 2 लैंग्वेजेस पे एटलीस्ट कमांड हो. मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मैडम. कौन सी लैंग्वेजेस? ओके, हिंदी ऑफ कोर्स मैडम, एंड इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज. Wow. चाइनीज में आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, बट उसको भी ऐड कर सकते हो. That is very impressive. थैंक यू. तो राजीव एक काम कीजिए, आप ऑफिस में डायरेक्टली आ जाइए. मैं पक्का कल आता हूँ मैडम. बट राजीव आप बता सकते हो जिन पे आपका कमांड है? श्योर. जैसे इटालियन भी मैंने आपको बोली थी पहले, मेरे को इस पे ऊपर कमांड नहीं थी. जैसे देखिए, Assicurati che le cuffie e l'audio siano impostati correttamente. Una volta iniziato il corso, puoi nascondere o visualizzare in... देखिए ये पूरी सुन ली मैंने. पहले मैं नहीं सुन पाता था इटालियन. मेरे को कमांड हो गई है ऊपर वाले की कृपा से, मैं सुन लेता हूँ. अब पूरी सुनिए, आपके ही सामने सुनिए. देखिए इसमें ये भी नहीं है सुनते में अटक गया मैं. Are you serious? राजीव, हम बोलने का कमांड चाहिए. मतलब तो ये आपको लिखना चाहिए था ना ऐड में. ये सुनने का कमांड बता रहे हैं आप? हाँ तो मैं सुन लेता हूँ मैडम. इंग्लिश में इतनी सुनता हूँ. इंग्लैंड से आए हुए थे. मैंने, आप यकीन करना, 15 मिनट सुनी है नॉन स्टॉप, बिना अटके सुनी है. This is not a joke, राजीव. अभी मैंने रिसेंटली मैक्सिकन शुरू करी है सुननी. कल मैंने 2 मिनट की सुनी है. आई होप मैं कल 2 घंटे की सुन पाऊंगा. Are you mad? मतलब आप पागल मैडम ये वाले नहीं सुनता मैं. इस पे कमांड नहीं है मेरे. आपने ढंग से नहीं तो ढंग से आपने ऐड क्यों नहीं दिया कि कमांड लिख दिया? ये भी तो लिखना चाहिए बोलने की कमांड. मेरे को लगा सुनने की कमांड है. सुनो ना. हेलो मैडम. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपका. मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ. Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो जगत. यस. जगत. यश. IIT सेकेंड ईयर. रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे. यश. सेकेंड ईयर. यश. सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश. सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली. जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर. जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे. सेकेंड ईयर जिज्ञासा. ओहो जिज्ञासा. यार उसको कैसे भूल सकता? दैट हॉट चिक मैन. आज भी मतलब याद करता हूँ उसे. तो मतलब क्या फिगर थी यार. मेरी वाइफ है अब वो. शी इज माई वाइफ नाउ. We got married. Hello? Are you there? Think twice before speaking. ठीक है, हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी. Oh my God, that hot chick. मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो. ये रोनी जी. जी बात कर रहा हूँ मैं. रोनी जी नमस्ते. रोनी जी मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ. ये अपने बेटे के लिए मैंने आपको कॉल किया था. ये आपकी मॉडलिंग एजेंसी है. आप इसको माइंड मत करना. लेकिन मेरे को ना चड्डा जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप कोई एजेंसी चला रहे हो. मेरा बेटा करता है मॉडलिंग. बड़ा परेशान है आजकल, इसको काम नहीं मिल रहा है. आप मेरे को पोर्टफोलियो भेज सकते हैं उनका? मैं थोड़ा बिजी था अभी. पोर्टफोलियो तो मैं आपको, आई नो आप बिजी हो, बड़ा काम है भाई. बड़े ये अभी ये फिर हाथ लगता नहीं है. अभी घर पे बैठा हुआ था. मैंने कहा तेरे चपेट मारनी है. तूने मॉडलिंग, ये मॉडल बन के क्या तू कर रहा है? कोई पैसा नहीं कमा रहा. ठीक है तो कोई बात नहीं. मैं आपको अपना मेल आईडी अपना ईमेल भेज देना. लेकिन बेटा इससे जरा बात कर लो. आप बात करो रोनी जी से. Hey Ronnie, what's up? I'm good. How are you? I'm May I know your name, please? Yeah, Ronnie, Abhi है. Abhi, can you please mail me your portfolio?
आप इसको ना काम दे दो, मैं बता रहा हूँ। ओके अंकल, एक काम कर सकते हैं क्या? अभी से ही पूछ लीजिए कि उसने कोई असाइनमेंट इससे पहले किए हैं, कुछ मॉडलिंग। अभी किया था ना लास्ट वाला तूने। lot of assignments. लास्ट वाला जो किया है वो Last one was really good. मुझे लास्ट वाला बता दीजिए। मैं उसके फोटो भी भेज दूंगा ना, फोटो भेज दूंगा आपको उसके। You know that last assignment nationally चल रहा है। नेशनली चल रहा है। जो सबसे बड़ा असाइनमेंट है आपका, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी मुझे? पिक्चर्स तो आपके घर पे भी होगी। ये इतना बड़ा असाइनमेंट किया आपने? नहीं, बहुत बड़ा है। सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई आपके पास? क्या सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मार्केट में से आप सिगरेट का पैकेट ले लेना ना। वो सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े दिखाते हैं ना, फेफड़े, ये इसी के हैं। ये कमीना है ना, सिगरेट पी के जला लिए। तो वो एक दिन कह रहा है देखो पापा कैसे काले पड़ गए, कंपनी आई करी एक्सरे करा दो, हमको दे दो फोटो। तो सारे इसके लगे हुए हैं। एक में तो तूने बड़ा सही फेफड़ा बनाया अभी ऐसे करके। ओ बहन के, मैं यार बिजी हूँ बहन, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो बहन। मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, तुम मेरे को फोन करके bro, परेशान try कर and रहे listen to me. Ronnie, my bro, try and listen to Yeah. me, bro. It was a really big assignment, bro. Come on. हो। अबे चुप कर साले, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो? तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। दे दिया। हेलो बेबी तुम मरवाओगे आज। लो, तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो, बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन रही है वो? जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है। ये सब पता है। हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए। ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर, मुर्गा कहते हैं उसको। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग। Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we've put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, 6 7
लाजवंती हाँ गुल्लू। ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो। हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये? वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6-7 पासवर्ड है तेरा, अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं, ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी मत, बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ। लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को, फोन बाल्टी में। देख भाई सुन अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो अच्छा भाई। देख उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है, एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, छोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दो स्क्रीन पर, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा, मुझे अच्छा लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल। हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ यू टेक केयर, बाय बाय। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बनावा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों करा गया मेरे दोहरा है? भाई साहब मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे, इसे बजाऊंगा। तना नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तो। पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तने नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है,
उसने मेरे तो पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 कलेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया, मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे, सारा दिन रेडियो ऑन करो यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं, ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने बुलाया मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर, अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, तो कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ही कर रहा था मुझे मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था, ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आए और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने यूट्यूब पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस, आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं कह रहा हूँ सर, इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था, ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हाय गाइस। हाय गाइस, हाय हाय हाय। सो गाइस, अभी हम लोग काफी नर्वस है और हम लोग बैठे हुए हैं मन्नत में, और शाहरुख जी के घर। इस वक्त हम रेडियो इंडस्ट्री के सुपरस्टार आरजे नवेद के घर पे हैं। सर हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि मतलब हम दोनों ही सोच रहे थे कि काफी कुछ हम ढूंढ रहे थे कि कुछ तो ऐसा कॉमन होगा सुपरस्टार में और हम में, कुछ तो फाइनली कुछ ऐसा है कि क्या मतलब टूथपेस्ट हमको लगा कि वो शायद सेम हो। वाईफाई है वो फील। हेलो। अच्छा है। हाँ, फोन नहीं है। बहुत स्पेशल टूथब्रश है मेरा, इसके बड़े फीचर्स हैं, बहुत कमाल के फीचर्स हैं। आई विल शो यू। इसमें वाईफाई नहीं डाला है कंपनी ने, लेकिन वाईफाई ना होने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने वाईफाई नहीं चाहिए, इसमें पीछे होल हो जाता है, यहाँ होल डाल के आप एक धागा बांध सकते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन आप अपना नाड़ा, मतलब पजामे में पहनना हो तो आप वो भी बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हवाई में चप्पल नहीं पहन रहा हूँ मैं। हम नंगे पैर एक जैसे हैं, जब तुम नंगे पैर घूमते हो। अच्छा। हाँ, मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ बिल्कुल। मैं ये मेरे बारे में ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं सुबह उठते ही जूते जुराब नहाने के बाद पहन लेता हूँ। आपने कभी चप्पल पहनी है? मैं एक्चुअली पूरे दिन चप्पल नहीं पहनता, मैं सीधा या तो बेड पे चला जाता हूँ, तो चप्पल पहनने का टाइम नहीं मिलता। और चप्पल का एक रीजन भी है, जैसे अब ये चप्पल है, मैं परसों गया था, ये टूटी भी है, कुछ 2-3 महीने हो गए, इसमें हड्डी जोड़ रखी है मैंने, तो जरा सा चलो फिर निकल जाती है, फिर ऐसे खड़े होकर ऐसे जोड़ रहे हैं तो यू नो हाथ वाथ गंदे हो रहे हैं, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, यू नो। सर इसका हम लोगों ने काफी बैठ के ये भी एनालाइज करने के, लेकिन हम कुछ इसका मीनिंग नहीं डिराइव कर पाए। मैं बताता हूँ तुमको यार, हुसैन साहब ने मेरे जब मैंने घर बनाया था, ये प्रेग्नेंट हो रहे। ये कैलेंडर तूने बहुत अच्छा पूछा, इस कैलेंडर की बड़ी अच्छी कहानी है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, यही हमारे घर के पीछे रहता है, उसकी वर्कशॉप थी अपनी, तो हर महीने कैलेंडर छापता है, तो इसमें ना पूरी डेट्स भी दे रखी है उसमें। तो आई लव दिस आर्ट, जो जिस तरह का कैलेंडर है। Abraham, you wanna come and say bye to all my friends? Your tum is gone broke. Come here. Show me your tum is gone broke. Come here. Show me. I'll give it a kiss.
Okay, So can I many kiss you? hearts. This is the first live Aw. Is it okay now? You know? सर आपका बेटा खड़ा है सर बुला लीजिए. You wanna come? Come. See? Listen to. Hi. Hello. अरे यार नाक साफ नहीं करी क्या? इसकी नाक साफ करवा दो. Go. Bye. बोलता नहीं. बस आप इन लोगों को थैंक यू बोल दीजिए. बस आप नाम ले लीजिए. Okay. ये सारे मेरे फैंस हैं? जी सर. हाय, प्लीज वीडियो देख के मजा आया. अब और लोगों को दिखाओ. इसे क्या लिखा है? एक आम आदमी की जिंदगी ऐसी ही होती है, ऐसा ही ब्रश होता है, ऐसा ही बच्चा, ऐसा ही घर, आवाजें भी आती हैं, ऐसे ही जीते रहो मगर खुश रहो. बाय. फेसबुक पर आरजे नवेद को फॉलो करो, वीडियोस देखो वहाँ पर, वीडियोस शेयर करो, लाइक करो एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करो. हेलो जीतू. हाँ जीतू हाय, मैं जीतू महेश बोल रहा हूँ. एक्चुअली मुझे पंकज ने आपका नंबर दिया था. मैं दिल्ली में नया आया हूँ, मुझे दिल्ली के ना रास्ते मालूम नहीं है. आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ. मुझे थोड़ा सा आप समझा देंगे, मुझे करोल बाग निकलना है, तो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन बता देंगे मैं किस तरह करोल बाग पहुँचूंगा. कहाँ पर हैं अभी? मैं बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ सर. बदरपुर पे हैं तो आप एक काम करिए, ये क्या मसला रोड होते हुए आश्रम पहुंच जाइए. एक सेकंड रुकिए. हाँ जी, तो आश्रम पहुंच गया, साइड में लगा दिए. बताइए आप कहाँ जाना है? यहाँ से आप जाइए वाया निजामुद्दीन इंडिया गेट. इंडिया गेट पहुंचना है. एक सेकंड रुकिए. जीतू इंडिया गेट पहुंच गया, साइड में लगा दिया. जरा जहाज चला रहे हो क्या? मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार, काम जरूरी है. आपको मैं कह चुका हूँ ना, बहुत अर्जेंट काम से निकला हूँ, वरना मैं इतनी तेज कभी नहीं चलाता. हाँ इंडिया गेट पहुंच गया. बताइए आगे. एक काम करो, इंडिया गेट पे ये क्या नाम है, अशोक रोड. अशोक रोड. एक सेकेंड. अशोक रोड आ गया, मैं साइड में लगा दिया. आगे. अरे अशोक रोड, मैं तो ये गया था भैया अशोक रोड से होते हुए, तुम पता नहीं कहाँ है. अशोक रोड से होते हुए यार, आप जल्दी बोलो ना, मेरे को काम अर्जेंट है यार. आप जीतू समझते नहीं हो. मैं आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया. मेरे काम जल्दी है. स्टार्ट है यहाँ से. कहाँ पहुँचना है? गोल्ड आखाना. एक सेकेंड. साइड में लगा दी गोल्ड आखाना. हाँ आगे. अंदर घुसना गोल्ड डाखाने के. अच्छा डाखाने के अंदर घुसना है. ये क्या यार जीतू, गोल्ड डाखाने के अंदर कैसे घुस सकते हो? मरवाओगे आप क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं आप ये बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? गोल्ड डाखाने के अंदर घुसा, मैं कैसे घुस जाऊंगा यार? मैं अपनी स्पोर्ट्स कार पे चल रहा हूँ जीतू. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे पंकज ने तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे हो और तुम्हारा मुर्गा बन गया है. मैं सोच रहा हूँ यार, एक सेकंड में बदरपुर से आश्रम पहुंच गया. तो वही हमें यार 5 घंटा लग जाता वहाँ पर. कुकड़ू को पहुंचना है. एक सेकंड. हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ. अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा. मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ. बेटे ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक नाना होती जी हैं. नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है. ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ. आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है. अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो. नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं यहाँ पे. बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती. तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ. आपको रिश्तेदारियाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में. अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी. समझी नहीं है आपकी बात. मैं समझाता हूँ. मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना. मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन.
तूने मूंगफली छिली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं नवेद हूं आपके साथ। अमूमन रोज 7:30 बजे आप मुझे सुनते हैं क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूं, स्टूडियो में रोहन भी हैं जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में, सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा खा चिढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। तो यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें। ठीक है फिर बाद में बात करें किस दिन। चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे। क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे इसका मुंह बंद कर। अबे तो हाथ में लगाओ उसे। रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए। रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे आओ। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो हाँ रोहन। पापा मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे अगर लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां, उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है, और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही। फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए,
जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुदीप साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना मैं अपनी गलती मानता हूँ कि दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। यहाँ से रोहन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे